हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अपना आज का टॉपिक है नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी को हुआ। यानी कि जो इंडिया है उसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को, ठीक है। और जो अपना राजस्थान है उसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 ईस्वी को। यानी कि भारत में क्रांति की शुरुआत के 18 दिन बाद राजस्थान में 28 मई 1857 को जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई। और किस स्थान से हुई ये शुरुआत? नसीराबाद से। इसको अपन नसीराबाद विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये जो विद्रोह है, इस समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक छावनी थी? 30वीं BNI, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। नसीराबाद में 30वीं BNI तैनात थी। यानी नसीराबाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। नसीराबाद में राजस्थान का प्रथम विद्रोह हुआ था। क्रांति के समय अंग्रेज़ों का शस्त्रागार मेघनीज दुर्ग, अकबर का किला, ये कहाँ है मेघनीज दुर्ग, अकबर का किला? राजस्थान के अजमेर में। तो क्रांति के समय अंग्रेज़ों का जो शस्त्रागार यानी कि हथियार रखने का जो स्थान था वो कौन सा था? मेघनीज दुर्ग या अकबर का किला अजमेर में था। 15वीं BNI मेरठ से अजमेर आई। AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना 19 मई को मिली। लॉरेंस ने विद्रोह की आशंका से 15वीं BNI को नसीराबाद भेज दिया। शस्त्रागार की सुरक्षा में 2 मेरवाड़ा बटालियन तैनात थे। लॉरेंस से अजमेर यहाँ लॉरेंस नहीं आएगा। लॉरेंस ने अजमेर व नसीराबाद के बीच फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स के सैनिकों से गश्त लगवाई। 28 मई को दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य 15वीं BNI के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यानी कि जो नसीराबाद है उसमें तैनात तो कौन सी छावनी थी? 30वीं BNI। और विद्रोह की शुरुआत कौन सी छावनी ने की थी? 15वीं BNI ने। जो कहाँ से आई थी 15वीं BNI? मेरठ से अजमेर आई थी। यानी कि नसीराबाद में तैनात तो कौन सी छावनी थी? 30वीं BNI। और इसने यहाँ पर जो विद्रोह की शुरुआत की थी वो कौन सी छावनी ने की थी? 15वीं BNI ने की थी। तो 28 मई को दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य 15वीं BNI के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत की थी, यानी कि विद्रोह कर दिया। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह। यानी कि बख्तावर सिंह के नेतृत्व में और 15वीं BNI ने विद्रोह किया था नसीराबाद में। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। कुछ अंग्रेज नसीराबाद से मेवाड़ व मारवाड़ भागे। कर्नल पोनी मारवाड़ की तरफ भागे, लेकिन उनका रास्ते में हृदयाघात की वजह से निधन हो गया। यानी कि जो कर्नल पोनी थे वो मारवाड़ की तरफ भागे थे अपनी जान बचाकर, लेकिन रास्ते में उनको क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया। तो उनका क्या हो गया? निधन हो गया। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नसीराबाद से भागे अंग्रेजों को शरण दी थी। एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जो मेवाड़ के महाराणा थे, कौन थे उस समय? महाराणा स्वरूप सिंह। इन्होंने जो नसीराबाद से अंग्रेज भागे थे उनको क्या दी थी? शरण दी थी। तो इस बात को आप याद रखना कि महाराणा स्वरूप सिंह क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे। ऐसे तो बहुत से सैनिकों बहुत से जो शासक थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? अंग्रेज़ों की मदद करने की शुरुआत मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद करने की शुरुआत की थी। यानी कि प्रथम शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। नसीराबाद के सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंचे थे। प्रिचार्ड नामक, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे कई बार ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। प्रिचार्ड नामक अंग्रेज़ ने अपनी पुस्तक
म्यूटनीज इन राजपूताना में लिखा है, यदि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। यानी कि ये इनका जो कथन है वो पूछा जा सकता है कि किस अंग्रेज़ अधिकारी ने और कौन सी बुक में ये कथन लिखा कि यदि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। तो उस अंग्रेज़ का नाम तो क्या था, प्रिचार्ड, और इसकी बुक का नाम क्या था, म्यूटनीज इन राजपूताना। और इन्होंने लिखा क्या था, यदि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। ठीक है, तो पहले तो क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, नसीराबाद। इसके बाद कहाँ हुई, भरतपुर, जिसे हम भरतपुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। भरतपुर विद्रोह कब हुआ, 13 मई 1857 ईस्वी को ये हुआ था। सॉरी 13 मई नहीं आएगा यहाँ पर, 31 मई आएगा, 31 मई। भरतपुर विद्रोह 31 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि पहले तो नसीराबाद में, और वो ही कब हुआ था, 28 मई को हुआ था। तो ये तो 13 मई को कैसे हो सकता था, फिर तो ये होता कि भाई भरतपुर में हुआ था पहले, तो ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पर 31 मई कर लेना। तो भरतपुर विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 31 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। और इस समय भरतपुर के जो शासक है वो कौन थे, महाराजा जसवंत सिंह। ये इनकी आयु थी वो 18 वर्ष से कम थी, यानी कि ये अवैशक थे। और इस समय जो भरतपुर विद्रोह के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन। क्रांति के समय प्रशासनिक जिम्मेदारी मॉरिसन के हाथों में थी। 31 मई को तांता, देखो 31 में आ गया ना, 31 मई को तांता टोपे दौसा में विद्रोह करने वाले थे। अतः मॉरिसन ने लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर से अधिकांश सेना दौसा भेज दी। यानी कि भाई जो तांता टोपे थे वो 31 मई को कहाँ विद्रोह करने वाले थे, दौसा में। तो मॉरिसन को लगा कि भाई जो तांता टोपे है वो 31 मई को दौसा में विद्रोह करेंगे। तो मॉरिसन ने क्या किया, जो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में जो सेना थी उसको कहाँ भेज दिया, दौसा भेज दिया। और पीछे से क्या हुआ देखना, इस दिन भरतपुर में गुज्जर व मेव जाति के लोगों ने विद्रोह कर अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। जो सेना थी वो तो कहाँ चली गई, लोहागढ़ दुर्ग से कहाँ चली गई, दौसा। और पीछे से कुछ जाति ने, गुज्जर व मेव जाति के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सेना को क्या कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। मॉरिसन भी जान बचाकर आगरा भाग गया। इसने सेना भेजी थी और अब खुद जान बचाकर कहाँ भाग गया, आगरा भाग गया। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है, भरतपुर के बाद कहाँ हुआ, नीमच में। यानी कि पहले नंबर पर तो कौन आएगा, नसीराबाद। नसीराबाद में कब हुआ, 28 मई 1857 को। फिर कहाँ हुआ, भरतपुर में कब हुआ, 31 मई 1857 को। और उसके बाद कौन से स्थान पर हुआ, नीमच में कब हुआ, 3 जून 1857 को। तो आपको ये देखो क्रम से भी याद रखना, कई बार मिलान करना पूछ लेते हैं ट्यूशन में। नीमच में विद्रोह कब हुआ, 3 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। और इस समय जो नीमच है उसके शासक कौन थे, मतलब ये जो नीमच है मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ के जो शासक थे वही नीमच के होंगे। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सावर्ट्स। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, 2 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेज सैन्य अधिकारी कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को परेड ग्राउंड में क्रांति में भाग न लेने की शपथ दिलाई। इन्होंने मतलब जो 2 जून है 1857, उसको एक अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी कर्नल एबोट नामक का जो अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने भारतीय सैनिकों को परेड ग्राउंड में क्रांति में भाग न लेने की शपथ दिलाने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ देखना, भारतीय सैनिकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। भारतीय सैनिकों ने शपथ नहीं ली। और इनमें से जो मोहम्मद अली बेग थे, उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। यानी कि अंग्रेज़ हैं, उन्होंने भी अपनी शपथ तोड़ी, तो उनको कम से कम ये तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए भारतीयों से कि भारतीय उनकी शपथ का पालन करेंगे। तो इन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया। और 3 जून को नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो नीमच में 3 जून को विद्रोह की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में हुई, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और भारतीय सैनिक कहाँ भाग गए,
दिल्ली की ओर मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ से दिल्ली की ओर आगे बढ़े। जब ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों को 40 अंग्रेज़ मिले। यानी कि जब ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में क्रांतिकारियों को 40 अंग्रेज़ मिले, जिनको रुंगाराम नामक किसान के घर बंदी बनाकर रखा गया। और महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज़ों को यहाँ से मुक्त कराया, यानी कि रुंगाराम के घर से इनको मुक्त करा लिया। और महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको कहाँ रखा? पिछोला झील स्थित जग मंदिर में गोकुलचंद मेहता की देखरेख में रखा। क्रांतिकारी डोंगला से आगे बढ़े और शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने इनकी रसद की व्यवस्था की। सावर्स द्वारा पीछा किए जाने के कारण क्रांतिकारी देवली चले गए। 5 जून को देवली पहुँचे। इस समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। 8 जून 1857 को देवली व नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी को भंग कर दिया और यहाँ से दिल्ली की ओर आगे बढ़े। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात कौन कौन सी याद रखनी है आपको? ये पहली तो ये कि नीमच में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई? तो नीमच में कब हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? 3 जून 1857 को हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर जो शासक थे वो कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स। और किसने भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाने की कोशिश की थी? तो कर्नल एबोट ने। और जो नीमच में विद्रोह हुआ उस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ठीक है। और डुंगला गांव में जो 40 अंग्रेज़ मिले थे क्रांतिकारियों को, उनको किस किसान के घर रखा गया? तो रुंगाराम नामक किसान के घर बंदी बनाकर रखा गया। और इन अंग्रेज़ों को स्वतंत्र किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको स्वतंत्र करवाया और पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में गोकुलचंद मेहता की देख रेख में रखा गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है।